जी जी, तो मैं आप जरा ये बात समझ रहे अपनी। हैं कि वी आर नॉट क्लेमिंग कि ओम नेम, ये नेम है अल्लाह का, हम ये क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट टॉकिंग, और आपको समझ में आए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम कोई डेमी गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं हम बात कर रहे हैं पालनहार की, क्रिएटर की, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की उसके लिए है, इस मकसद से नहीं है जय जी, कि मेरा वन लाइन कमेंट, मेरा वन लाइन एक और ऑब्जर्वेशन। चीज, और ये बात इसलिए भी है, और ये बात इसलिए भी है कि जो भी नास्तिक है, जो एक्स मुस्लिम है या एक्स हिंदू है या मुल्हिद है, एक्स ईसाई, एक्स क्रिश्चियन है, तो कम से कम खालिक को मानने में यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू तमाम धर्म एक हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में भी हम बात किया करते हैं कि देखिए, इन लोगों के मुकाबले में हम लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत सारी अखलाकी चीजों में, बहुत सारे अदब की चीजों में, बहुत सारी इंसानियत की चीजों में, और उसी के साथ एक खालिक को मानने में हम सब एक हैं, और हमारा मतलब अखलाकी लेवल भी एक है इनके मुकाबले में। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी अच्छी बातों में, हिंदू मजहब है, इस्लाम मजहब है, ईसाई मजहब, बहुत सारी अच्छी बातों में हम एक हैं। बहुत सारे डे ये मनाते हैं, उस डे के हम मुखालिफ हैं, हम सारे मजहब वाले। तो जब इस तरह की हम बात करते हैं ना, तो बहुत दफा ऐसा भी होता है कि हम मजहबी बयानिए को नास्तिक, मुल्हिद और एक्स मुस्लिम फला फला के खिलाफ भी हम पेश करते हैं। इस तरह से भी इसको समझना चाहिए। नहीं देखिए जय जी, मैंने मुझे 20 सेकंड मुझे टाइम दीजिए, मैंने वो वेंट थ्रू किया जो प्रेजेंटेशन है। देखिए पहली बात है कि आप बोल रहे हो कि हम समझाने के लिए, कोएग्जिस्टेंस के लिए ये नैरेटिव ला रहे हैं, लेकिन देखिए हम भी तो समझा सकते हैं ना आपको। इस तरीके से अगर जो मुनि थे वो बोलते हैं कि हमारे जैन मत के हिसाब से इस्लाम जो है, मक्का मदीना वो शिव जी की प्रतिमा थी, उसको तोड़ दिया गया, तो फिर आपको वहां पर बुरा लगेगा। तो देखिए ये समझाने का काम, वो चीज आप समझाइए जो एसेंशियली एक्सेप्टेबल है। देखिए हम भी तो बहुत कुछ समझा सकते हैं ना सर। देखिए आप इस तरीके से नहीं देखिए, आप जिस तरीके से समझा रहे हैं कोएग्जिस्टेंस के लिए, हम भी तो समझा सकते हैं ना कि अपने तरीके से कि इस्लाम क्या है। लेकिन वहां पर समझाना वहां पर वाजिब है जहां पर दोनों में स्कॉलर लोग एग्री करेंगे कि यस दैट विच इज। देखिए ओम का पहला जो आपने आर्य समाज का देखा है, वह पहला लफ्ज है ओमनीप्रेजेंट। आपको भी पता है अल्लाह ताला ओमनीप्रेजेंट नहीं है, वो क्रिएशन के अंदर नहीं आता है। हमारा ओम जो है, जो सब्सटेंस है, इट इज देयर एवरीवेयर, परमात्मा सब जगह पर। वहां पर फंडामेंटली फ्लॉड हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट। मैं क्या बता रहा हूं आपका, जो मैं जैसे हमने बताया कि हम ये नहीं मानते कि ओम की सारी क्वालिटीज अल्लाह की क्वालिटीज मैच हो रही है, हम ये नहीं मानते। तो जो डिफरेंस है, क्यों ना बात करें कौन सी क्वालिटी मैच करती है, मान लो आपके हिसाब से कौन सी क्वालिटी मैच करते हैं वहां पे बात। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने भी ओमनी प्रेजेंट वाली बात बोले, तो हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट बाय इन सीइंग, देखने में, हियरिंग में, हाँ कंट्रोल में, बट क्रिएटर इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रिएशन। अगर हमें ये टॉपिक पे बात करना है, बात कर सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो डिफरेंस हो गया ना सर। जाजी यही तो मैं बोल, आई अप्रिशिएट इट। बिल्कुल सही बात आपने बोला कि अल्लाह का जो इतना पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं पालनहार की बात कर रहा हूं। बट जाजी आप एक फंडामेंटल डिफरेंस समझिए, जाजी एक फंडामेंटल डिफरेंस समझिए आपका जो बिल्कुल आपने, वी आर ऑन द सेम पेज। आपका जो, मैं आपको मिसाल देता हूं भारता भाई, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। कोई कहे ये तो घोड़े जैसा, तुम तो घोड़े जैसे तेज हो, शेर जैसे बहादुर हो। अब बोले अरे मेरे पास पूंछ तो नहीं है जैसे घोड़े के पास पूंछ है या शेर के पास पूंछ है। तो हम ये कोई तुम्हें शेर यानी वो लिटरल तौर पे नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि हम बात करें कि भाई एक मिसाल के तौर पे आप ओम में बिलीव करते हो, हम अल्लाह में बिलीव करते हैं, और हम बात कर रहे हैं उसी सुप्रीम क्रिएटर के। कोई ये ना समझे अल्लाह यानी मुस्लिम्स का पर्सनल गॉड, कि हमारा भगवान है अल्लाह, आपका नहीं है भारता भाई, ये हमारा भगवान है, ऐसे कंसेप्ट नहीं है। हम सबका मालिक एक ही है, आपका मेरा सबका मालिक एक है। हम उस मालिक को अल्लाह कहते हैं अरबिक में, और उसकी क्वालिटीज हमें दी हुई है कि वो कैसा है, हमें बताया गया है। आप अगर ओम के बिलीवर हो, आपने कहा ओम इज ओमनी प्रेजेंट, चलो हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले टॉपिक हम लोग ये बात करें कि आप एक गॉड में बिलीव करते हो, अनेक में बिलीव करते हो। हम लोग आपस में एक दूसरे से एटलीस्ट बात कर रहे हैं ना, दैट इज द स्पिरिट। ये स्पिरिट हो कि आप मेरी सुनो, मैं आपकी बताऊं। अगर आपको काबा में, जैसा आपने शिवलिंग वाला सवाल पूछा, उसका जवाब चाहिए, हम लोग जवाब देंगे। लेकिन एक होता है सवाल जवाब, एक होता है डिस्कशन, एक होता है मजाक उड़ाना। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपके गॉड का मजाक उड़ाऊं, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे गॉड का या मेरी अजान का मजाक उड़ाओ। तो दोनों मजाक उड़ाना इज नॉट इंसानियत के खिलाफ है कि नहीं, बोलो ना भारता भाई, इंसानियत के खिलाफ देखिए जायज देखिए आपके यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तौहीद की बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो तीन फैसेट्स है कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन गॉड अल्लाह व्हिच इज बाय द नेम अल्लाह, देयर इज नो एसोसिएशन विद इट एंड डोंट वर्शिप एनीथिंग अदर देन अल्लाह, ओनली ही इज टू बी वर्शिप। इसके अलावा आपने खुदा हाफिज को भी हटा दिया सिर्फ बता के, फतवा दिला के। तो ये तो जो ओम की बात है, ये बिगेस्ट शिर्क हो जाती है, आपकी सिन हो जाती है। आपको ये बता रहा हूं, जैसे गॉड वर्ड है ना, गॉड आपने आप मानते हैं कि, अच्छा मुझे बताइए जायज, एक लाइन फॉर डिस्कशन, ओके जायज आप मानते हैं, मैं बताता हूं आपको, जैसे आप मुझे एक चीज बताइए, फंडामेंटली आप बताइए, ऑनेस्टली बताइए, आपके हिसाब से कोई मस्जिद में ओम करता है तो आप उसको शिर्क बताओगे कि नहीं, वो बंदा शिर्क कर रहा है? Will you tell it, वो शिर्क कर रहा है कि नहीं? मस्जिद में अगर कोई ओम अल्लाह करता है, कोई अगर मस्जिद में पढ़ता है कि ओम अल्लाह करता है, तो आप उसको शिर्क करोगे कि नहीं, उसको शैतान बोलोगे कि नहीं? जी प्लीज कंटिन्यू।
जी शेख शाबान, आपने कुछ बोलना चाह रहे हैं? इसलिए उसको कंडेम करेंगे कि उसके साथ उसके और भी कॉन्सेप्ट है। एक बात ज़ैद भाई ने बताई और हम सब ने बताया और हम सब उस पे मुत्तफिक हैं। वो एक बात क्या है कि खालिक यानी क्रिएटर के हिसाब से बात हो रही है, और क्रिएटर आप भी एक मानते हैं, मैं भी एक मानता हूं, सब एक मानते हैं। अब उस क्रिएटर के अलग अलग नाम, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग तरीके से वर्शिप सबने रखे हुए हैं। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है मेरे भाई, सिर्फ क्रिएटर की बात हो रही है। तो जब हम अब अगर आप कह रहे हैं कि ओम की इबादत मस्जिद में, जाहिर सी बात है कि ओम या कृष्णा या राम या जो भी आप नाम लेकर के इबादत जब करेंगे तो उसमें आपके और अदर कंसेप्ट भी शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है हम उसकी याद नहीं मुफ्ती देंगे। साहब देखिए मुफ्ती साहब यहाँ पर एक डिसएग्रीमेंट आ जाएगा। जब आपने बोला ना कि एक क्रिएटर आप वर्शिप करते हम करते, हम एक क्रिएटर नहीं सर, ये जो कायनात है ये एक ब्रह्मा है, ऐसे अनेकों हजारों लाखों ब्रह्मा है, बहुत सारी यूनिवर्स हमारी है। ओम उन सब क्रिएटर खालिक को पैदा करता है। जो ओम है ना हमारे हिसाब से, जैसे मैं बोलूंगा, मैं अगर आपको समझाऊं कि जो ओम है ब्रह्म है वो आपका अल्लाह को पैदा करता है, एक खालिक को पैदा करता है। ऐसे अनेकों खालिक हैं जिसमें से एक अल्लाह भी है। तो आपको कैसे लगेगा मैं अगर आपको ये बात समझाऊं और बोले कि कुछ नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं लगेगा। आप कह सकते हैं, इस बात पे एग्री करते हैं, इस बात पे एग्री करते हैं कि ओम आपके अल्लाह को खालिक को पैदा करता है। आप बहुत अच्छी लाइन पे आ गए हैं, आप बहुत अच्छी लाइन पे आ गए हैं। हम ये कहते हैं कि बहुत सारे पैदा करने वाले हैं, बहुत सारे पैदा करने वाले हैं। कोई जो है मशीन बना रहा है, कोई कूलर बना रहा है, कोई अस्पताल बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है। एक बात आपने बात कही, मैं भी कह लूं ना, ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स बनाया, वैसे बहुत सारे यूनिवर्स है, बहुत सारे ब्रह्मा है। बिल्कुल बिल्कुल वही तो बात सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कि आप क्या बोले, आप कह रहे हैं कि ओम ने तमाम पैदा करने वालों को पैदा किया, यही आप कह रहे हैं? नहीं, तमाम खालिक को पैदा किया सर, तमाम खालिक को पैदा किया जिन्होंने कायनात बनाया। पैदा करने वाला, खालिक माना पैदा करने वाला। तो जो भी खालिक है, अल्लाह भी मौजूद है, जिसमें ब्रह्मा जी भी मौजूद है, जिसमें विष्णु जी भी मौजूद है, जिसमें शिवा जी भी मौजूद है। आपके हिसाब से जितने खालिक हैं, सब खालिक को ओम ने पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल, वहां से मैनिफेस्ट हुआ। एक्चुअली पैदा नहीं हुआ, मैनिफेस्ट हुआ। जी क्या हुआ? मैनिफेस्ट हुआ। एक मिनट होल्ड करें शेख शाबान, मैं जरा एक बात हाँ जी, मैनिफेस्ट हुआ सर, शब्दों का वोकैबुलरी है। मैनिफेस्ट हुआ सर, मैनिफेस्ट हुआ, पैदा नहीं हुआ, मैनिफेस्ट। आई गॉट इट। अभी बात सुनिए, देखो बात ये है ना, सिंपली स्पीकिंग भरता भाई, कि हम मानते हैं ना कि अल्लाह वो है जिसने अपने कंपटीशन में किसी को बनाया नहीं, वो उसके बाद सेकंड भी कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। अब आप कह रहे हो ओम ने क्या बनाया, अपने कंपटीशन के गॉड्स बनाए, छोटे छोटे गॉड्स बनाए, तो हम ये मानते हैं कि कोई सेकंड है ही नहीं। नहीं सर, नहीं सर, कंपटीशन इसलिए नहीं हो सकता ना कि क्योंकि जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, वही शिव है, और वही तीनों मिला के ओम बन जाता है। और ऐसे, और कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि ओम पैदा नहीं करता है। ओम इज ए लैटेंट एनर्जी, डिवाइन कॉन्शियसनेस है, उसके वजह से सारी अल्लाह पैदा हो रही है, सारे खालिक पैदा हो रहे हैं, और सारे यूनिवर्स पैदा हो रहे हैं, और वो डिजॉल्व भी हो जा रहे हैं। और वो सस्टेन, वो शिवाजी है वो डिजॉल्व भी कर देते हैं। एक कल्प के बाद यूनिवर्स खत्म हो जाती है, फिर नई यूनिवर्स शुरू हो जाती है। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, वही चीज है, जो शिवा है वही ओम है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके अल्लाह के साथ, सर ये कॉन्सेप्ट अल्लाह के साथ मुखालिफ नहीं होती है, इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं अल्लाह की कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप मानते हैं कि कंपटीशन हो रहा है, हम नहीं मानते सर। ठीक है, तो आपने जो बोले ना, अब मैं आपको जो बात बोलने वाला हूँ ना ब्रदर, ये बहुत ही कीमती बात बोलने वाला हूँ। हाँ, बहुत ही कीमती बात बोलने वाला हूँ। तो एक मिनट, मैं अपनी पावर पॉइंट में लाना चाह रहा हूँ, इसके जरिए बताऊंगा आपको। तो मैं आपको जो अभी बात बोल रहा हूँ ना ब्रदर, मेरे भाई, ये मौके को वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम पेइंग अटेंशन, लेट्स हैव सम डिस्कशन, मैं आराम से बात करते हैं। जी जी, मैं आपको है ना, लिसन टू मी, मैं अभी आपको जो चीज बताने वाला हूँ, बहुत प्रोफाउंड बात बताने वाला हूँ, और आप इस चीज को है ना वेस्ट नहीं करना प्लीज, एज माय ब्रदर। हाँ चलो, एज अ ह्यूमन ब्रदर। फर्स्ट थिंग क्या है ना, ये जो मल्टीपल गॉड्स का कंसेप्ट है ना, आप जरा गौर करिए। जितने गॉड्स है ना, आपके छोटे वाले गॉड्स, जो दूसरे गॉड्स हैं, सबके जो आप बोलते हैं ना, वन गॉड इन मेनी फॉर्म्स, वन गॉड इन मेनी फॉर्म्स। अब आप सोचो, ये सब जितने गॉड्स हैं ना, सबके अपने अपने मर्जियां हैं, सबके अपने अपने विल्स हैं, सबके अपने अपने विल्स हैं। क्या पता चल रहा है? बड़ी बात पता चल रही है। सेकंड बात, ये सब जो जितने भी ये जो गॉड्स है, ये सब बीइंग्स जो है, ये सब ने एक दूसरे के साथ क्लैश भी किया है, किसी ने एक दूसरे को डिफीट भी किया है। पता क्या चला, सबके अपने अपने विल्स हैं, वो विल्स कभी कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं, कभी। हाँ, थर्ड, अब कोई आया, हम आए, अब यहां पे पूजा, इबादत, वर्शिप में एक ने एक की पूजा किया, दूसरे ने दूसरे की किया, फिर एक ने एक को छोड़ के दूसरे की किया, फिर दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, छठी की, सातवें की, आठवीं की, नौवीं की, 10वें की, 11वां, 12, 13 सबकी पूजा की। पता क्या चला, सबकी क्योंकि अलग अलग मर्जी है, अलग अलग विल है, इसीलिए सबके लिए अलग अलग इबादत करनी पड़ रही है, सबको अलग अलग खुश करना पड़ रहा है, राजी करना पड़ रहा है। और फोर्थ बात क्या है कि सबके अंदर एक कॉमन क्वालिटी, अब जैसे कहा जा रहा है ना, नहीं सब एक ही है, एक ही है, तो ऐसे देखेंगे तो हम 8 बिलियन इंसान, 800 करोड़ इंसान भी इंसान है सब, तो क्या सब इंसान एक है? सब इंसान इंसान है, सब इंसान इंसान है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक है, हम 800 करोड़ है, तो कोई एक क्वालिटी कॉमन होने से वो एक नहीं बन जाते, वो एंटिटी अलग होती है विल से, विल, हाँ विल से, मर्जी से। और यूनिवर्स के अंदर जो हार्मनी मिल रही है, वो क्या इंडिकेट कर रही है
कि यहां अलग अलग मर्जियां नहीं चल रही है, यहां पे एक ही मर्जी चल रही है। जो 200 से ज्यादा कॉस्मिक कांस्टेंट्स की लिस्ट है, मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे ग्रेविटी का फॉर्मूला है, यहां जमीन पे भी वही फॉर्मूला है, यूनिवर्स में कहीं पे जाओ सेम फॉर्मूला होगा। पता क्या चला, अब एक हार्मनी दिख रही है यूनिवर्स में। वो क्या पता चल रहा है, ये सब कांस्टेंट्स का एक दूसरे के साथ में जो इंटरमिंगलिंग भी है, ये इंडिकेट कर रही है कि एक मर्जी है, बहुत सारी मर्जियां नहीं चल रही है। तो मैंने ये बात जो आपके साथ शेयर की ना अभी, ये एक बहुत प्रोफाउंड बात है, और प्लीज इसको वेस्ट नहीं करना ये सब डिबेट्स के अंदर। आप क्या करो, सोचो इस चीज के बारे में प्लीज एज अ ब्रदर। अब बोलो इसके बारे में आपका क्या आंसर है, व्हाट्स योर आंसर ऑन दिस? जी देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताया गया, एड्रेस किया गया है। जो ओम होता है, जो ब्रह्म होता है, उसके कोई गुण नहीं होता, वो निर्गुण होता है। तो इसलिए हम अल्लाह को ब्रह्म के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि अल्लाह के पास तो बहुत क्वालिटीज हैं। वो ईर्ष्या भी करता है, वो काफिर से नफरत भी करता है। सवाल पूछना है ना, जी मैं यही बोल रहा हूँ, हाफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं जो बता, अरे आप सब सवाल मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मेरे को प्लीज, या मेरे को 30 सेकंड प्लीज अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। देखिए मेरे को 30 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, क्योंकि मैं बिना फैक्ट से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल अपने इमोशन से कुछ भी नहीं क्या बोल रहा हूँ ना, हर सवाल का जवाब हम देंगे। वी आर नॉट हियर टू डिबेट। मैंने बस 30 सेकंड अलाउ कर दीजिए, बस 30 सेकंड मुझे रिस्पॉन्ड करना है। ब्रदर देखो, एक बात बोलो, जैसे मैंने आपके सामने 5 ये पॉइंट्स रखे ना, मैं पॉइंट ये रख रहा हूं आपके सामने कि जो कंसेप्ट है ना, जो आज चल रहा है, आज क्या कंसेप्ट चल रहा है, मैंने एक्चुअली ये जो डिस्कशंस में ही बहुत सारा डीपली अंडरस्टैंड किया लोगों को कि आखिर में क्या चल रहा है। ऐसे लोग हैं जो आते हैं, बोलते हैं वी बिलीव इन वन गॉड, और जब मैं उनको पूछता हूं कि ओके वर्शिप ऑफ मेनी गॉड्स गलत है क्या, और मैं आपको भी सवाल पूछ रहा हूं, सर मेरे को पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई करने दीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई करता हूं। पहला जो आपने 5 पॉइंट रखे, 5 रिबटल में देना चाहता हूं। पहली बात सर, हमारी वन डेफिनेशन ऑफ गॉड नहीं है। गॉड की जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ वन या मेनी नहीं है, वो इनफाइनाइट है, which cannot be attributed to any number system. That is a oneness of concept. It has nothing to do with one. Infinite is more than one. No, infinite. Please allow me to complete. Infinite आप जानते हैं मैथमेटिक्स में, it cannot be ascribed. It is simply infinite. आप उसमें से ना नंबर सिस्टम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कैसा है ना, आप वन या मोर देन वन खाली इतना बोलो। It is neither one, neither many. It is neither one or many. It is infinite. Infinite का one many से कुछ लेना देना नहीं होता, सर। प्लीज ब्रदर, ओके मेरे को अनइंटरप्टेड मेरे टर्न में अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, रिप्लाई कर लीजिएगा। ओके मेरे को 30 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड सर, मेरे को 5 पॉइंट्स का रिप्लाई करने दीजिए। 50 सेकंड में 10 सेकंड में 10 सेकंड ज्यादा नहीं। मैं अभी आपको सर आप 50 सेकंड से दे सकते हैं, आपने 5 पॉइंट बताया, मैं 5 पॉइंट के रिबटल देना चाहता हूँ। बताओ। जी पहला पॉइंट है कि हमारी जो गॉड की डेफिनेशन है वो सिंगुलर, हमारे यहाँ देवता होते हैं, भगवान होते हैं, ब्रह्म होते हैं, ईश्वर होते हैं, सगुण होते हैं, निर्गुण होते हैं, डुअलिज्म होते हैं। तो जो आपने ब्रैकेट में गॉड करके बोल दिया, गॉड हैज डिफरेंट विल, दैट डजंट फिट इनटू, आपको पूरी अंदर की गॉड इज नॉट इक्वल टू ईश्वर। पहली बात तो वहां, तो आपको पूरी नॉमेनक्लेचर रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि जब डिफरेंट विल की बात है, हर गॉड की गुण होती है, सगुण होती है, निर्गुण होती है। तो जो सगुण गॉड होती है, बिल्कुल उनमें गुण होगा, उनका विल भी डिफरेंट होगा। तीसरी बात है, आप बोल रहे क्लैश करने वाली बात है, जब किसी में गुण आ जाता है, बिल्कुल देयर विल बी एक कॉन्फ्लिक्ट, वो बिल्कुल जायज है। बट हमारे यहाँ ये भी बोला गया कि दैट इज द डिवाइन कॉन्शियसनेस थ्रू व्हिच यू कैन रीच द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम कंसीव नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर लिविंग इन द रियलिटी व्हिच इज बेस्ड आउट ऑफ गुण। तो आप माइंड में किसी ब्लैंकनेस, निर्गुण को आप कंसीव ही नहीं कर सकते, वो ब्रह्म को कंसीव ही नहीं कर सकते। द ओनली वे यू कैन, जो ओम है वो इट इज अ वे फ्रॉम आत्मा टू परमात्मा, मतलब आप एक गुण से निर्गुण तक जा सकते हो, आप डायरेक्टली निर्गुण तक जा ही नहीं सकते। इट इज अनसाइंटिफिक। दैट्स व्हाई वी से कि आपका जो रिलीजन है सर, वो डोगमा में बिलीव करता है। आप एक तरफ बोलते हो कि अल्लाह ताला निर्गुण है, जबकि उसके वो अल्लाह उसके लेकिन उसके बहुत सारे गुण होते हैं, तो वहीं पर को कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। थैंक यू। पहले तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि अल्लाह निर्गुण है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। हम तो कहते हैं कि उसके नाम है और सिफात है, नेम्स है, एट्रीब्यूट्स है। ये जो अल्लाह के नाम है और सिफात है, वो चीज के जरिए हमें पता चलता है कि अल्लाह कैसा है। सेकंड, आपने क्या कहा कि वन या मेनी के सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। वन या मेनी, आपने कहा इन्फिनिट है। प्लीज ब्रदर, थोड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, यू आर अवॉइडिंग द क्वेश्चन। क्यों अवॉइड कर रहे हो? बिकॉज यू आर मोर बॉदर्ड अबाउट लुकिंग गुड एंड नॉट लुकिंग बैड। इससे क्या होता है ना, रियलिटी आपके हाथ से छूट रही है आज की तारीख में। आपने कहा कि गॉड के अलग अलग विल्स हैं, डज नॉट फिट, यू आर अगेन अवॉइडिंग। या तो बोलो सबका एक विल है, या तो बोलो सबकी अलग अलग विल्स है। ये बोलो कि फिट नहीं होता, तो मतलब आपको सिंपल सवाल वन या मेनी, नो जवाब, नो आंसर। विल है, नहीं है, मेनी, नो आंसर। यू आर अवॉइडिंग द पॉइंट। इसी वजह से ना, ये मैं आपके साथ जो शेयर किया हो ना, दिस इज वेरी प्रोफाउंड। यानी मेरे ख्याल से ना, कोई इंसान सोचेगा ना, ही विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स आउट ऑफ दिस। तो मैंने आपको एक और सवाल पूछा, उसका भी मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने आपको क्या पूछा कि क्या आप मेनी गॉड्स की वर्शिप को गलत बोलते हो? तो आपका क्या जवाब है उस बारे में? नो, कोई हम गलत नहीं समझते, बिकॉज़ देयर कैन बी मेनी वे, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, एब्सोल्यूट ट्रुथ वन है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। यू कैन रीच द सेम ट्रुथ। एक चीज अच्छी ये लगी कि आपने अभी क्या बोले ना, अपफ्रंट बात की, एंड आई लाइक। जी मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, आई एम नॉट डिनाइंग इट। मल्टीपल वेज होते हैं, मल्टीपल तरीके से आप रीच कर सकते हैं। जी, इससे क्या होता है ना, हम दोनों एटलीस्ट
कोई बात में समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं। तो यहां पे मैं आपको ये दावत दे रहा हूं, इनवाइटिंग यू टू दिस, प्लीज थिंक अबाउट इट, कि अगर हमारी सारी श्रद्धा, उपासना, वर्शिप एक के लिए होना, तो आपको एक ही का टेंशन लेना है। वो एक खुश हो गया, आपका सब काम बन जाएगा। वो एक नाराज है तो आपका कोई काम बन के भी फायदा नहीं। तो आप ये बताइए कि जब कंट्रोलर पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, एक कंट्रोल दिख रहा है, तो वर्शिप एक की क्यों ना हो? व्हाट डू यू थिंक? आपने कहा ना वर्शिप अनेक की होगी, तो वर्शिप अनेक की क्यों? एक की सर हमारे यहाँ कंट्रोलर इज जस्ट वन एट्रीब्यूट। जैसे मैंने बोला कि जो ओम है वो खालिक को पैदा करता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन सस्टेन करता है, कौन डिस्ट्रॉय करता है। इट इज ए ट्रिनिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, शिवा, ब्रह्मा एंड विष्णु। और आपको पता है हिंदू धर्म में ब्रह्मा ये सारी बातों की बेस क्या है, मतलब किस बेस पर बोल रहे हैं आप ये सारी बातें? जी ब्रह्मा जी, ये सारी बातें आप किस बेस पर बोल रहे हैं, मतलब क्या आपका सोर्स क्या है? वेदांत। हाँ? वेदांत इज द सोर्स। तो ये वेदांत मतलब आपके पास इसका क्या प्रूफ है कि वेदांत जो है वो ईश्वर ही की तरफ से है, या जिसको भी आप, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप मानते किसको हैं, पर उसके ऑथेंटिसिटी की आपके पास क्या सोर्स, क्या आप उसके दलील है कि वो ऑथेंटिक है और वो ईश्वर की तरफ से, और वो इंसानों ने खुद से नहीं लिखी है? पूछ सकता हूँ ये सवाल मैं कुरान के बारे में तो हमारे पास सैकड़ों दलीलें हैं, हम पूरा स्ट्रीम कर चुके हैं कुरान के बारे में कि कुरान ईश्वर की तरफ से। कुरान है, आप ये प्रूव कर सकते हैं जो आपके पास कुरान है वो सेम उस्मान की कुरान है। और इसको जो आपकी स्क्रिप्ट है, कूफी स्क्रिप्ट, वो कैसे अलग हो गया हिजाजी स्क्रिप्ट से, जो पहले उस्मान ने लिखा था, ये कैसे चेंज हो गया 1924 की अल हजर हफ्स की जो आप रिवायत बोल रहे हैं, वो तो झूठा बोला गया हदीस में। इसको ये तो आप अभी कहीं और जा रहे हैं। मैंने सवाल वेदा के बारे में किया था, तो आप उसको बोल दीजिए। कुरान के बारे में हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, कुरान के बारे में तो हम स्ट्रीम ले चुके हैं, इन सारे सवालों को एड्रेस कर चुके हैं। अभी आप इतना बड़ा लंबा फलसफा बगा रहे हैं, और आपकी बेस जिस पर है वो खुद ही अगर सिक्योर नहीं है आपके, जिसको ये बुनियाद पर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं ईश्वर के बारे में। आज पर हम बहुत बात कर चुके हैं, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। आप तो पहले बात कर लेना, अभी तो बात आपकी बात चल रही है ना। कुरान पे तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और कुरान पे हम बात कर ही लेंगे। बिल्कुल बोल सकते हैं आप, हम लोगों ने इसका जवाब भी दिया है। फिलहाल आप इतनी मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उलझाव वाली बातें कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इतना ईश्वर के बारे में इतनी बड़ी बातें आप जिसकी बेस पर बोल रहे हैं वो कितनी सिक्योर है वो चीजें, मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर आप पढ़ लीजिए, दुनिया के जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, श्रोडिंगर पढ़ लीजिए, हाइजेनबर्ग पढ़ लीजिए, तो उन सब ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बोला कि द ग्रेटेस्ट एसेट व्हिच ह्यूमैनिटी हैज इज द वेदास। वहां के इंस्पिरेशन से उन्होंने दुनिया की सबसे भाई मैं उसमें ये सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि वो सिक्योर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला है कि वो ईश्वर की तरफ से है वेदास, उन्होंने ये बोला कि श्रोडिंगर ने ये बोला कि वेदा। किताबें तो मिर्जा गालिब की दीवान भी बहुत अच्छी है, उसकी भी तारीफ बहुत सारे लोगों ने की है। किसकी? वो तो मिर्जा गालिब की दीवाने मिर्जा गालिब की भी बहुत सारे लोगों ने तारीफ की है। उर्दू शायरी ने तो झूठ बोलना उसके पास भी जो है ना बहुत सारे ग्रेट थॉट है, उसकी भी बहुत तारीफ करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो किताबें हैं उनका जब वो सोर्स उसका क्या है, मतलब वो सिक्योर ही नहीं है और ये पता ही नहीं है कि ईश्वर की तरफ से है कि नहीं है, वो खुद आपस में आपके खिलाफ है। तो इतना ईश्वर के बारे में क्या हमको अकीदा रखना है, क्या बिलीफ रखना है, वो ऐसी इनसिक्योर चीजों की बुनियाद पर तो नहीं रख सकते ना ईश्वर के बारे में अकीदा। एक मतलब आपका अकीदे में तो इतना, आपकी बिलीफ में इतना उलझाव, और उसकी बेस जिस पर है वो फिर इतना। हमारा जानने का सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम है, हमारा कोई बिलीफ का सिस्टम नहीं है। यू कैन रिजेक्ट इट अगर वो रैशनल नहीं है। नॉलेज हमको बिलीफ तक लेकर के जाता है, सिस्टम के लिए नहीं आता तो आप उस पर नॉलेज हमको बिलीफ तक लेकर के जाता है। हम उस नॉलेज को मानते हैं जो हमको बिलीफ तक लेकर के जाए। नहीं, बिलीफ से क्या हो जाता है? मैं अगर बोलूं इससे पहले भी आपसे बात हुई ना, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड तो मतलब उसका कोई सर पे समझ में नहीं आता। मैं ये तक नहीं समझ में आता कि आपकी मुसीबत में तो किसको पुकारना है। मैंने दलील दिया आपको कि कुरान किस तरीके से, कुरान पर हम बात कर चुके हैं, कुरान पे हम बात ही नहीं कर रहे। आप फिर एक स्ट्रीम रखेंगे उस पर आप कुरान पे बात करिएगा, अभी तो आपकी बिलीफ पर बात हो रही है ना। कुरान पे तो हम बात ही कर चुके हैं इससे पहले पूरा। आप ना टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये आपके लिए सबसे मुश्किल चीज है, इसलिए आप इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, आप कुरान की तरफ आ रहे हैं। सर आप कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर कीजिए। हमारा कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं होता, वहीं पर कोई सनातनी आपसे एग्री क्यों नहीं करता? क्योंकि जब आप ये फ्लॉड कॉन्सेप्ट लेकर हमारे पे आर्ग्यू करते हैं तो कोई एग्री नहीं करता। आप जिस बिलीफ की बात कर रहे हैं, जब उस पर आपका खुद का अपना जो सोर्स है वही इतना गैर महफूज है, इनसिक्योर है, और उसकी बिलीव करते हैं क्या? ये क्या वैलिड क्वेश्चन रहेगा? साइंस इज एन अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच बोला जाता है, तो हमारा सनातन भी एक अप्रोच है फॉर डिविनिटी टू अचीव। नहीं, अप्रोच हमारा अप्रोच है साइंस से जो चीजें प्रूव होती हैं और हम उसको हम हमारे बिलीफ के दर्जे में भी जाती है। आप मुझे बताइए, कोई बिलीव करके प्रूव करता है? वो एक्सपेरिमेंट करता है, जो प्रूव होती है उसको बिलीव करते हैं, फिर जाके निकलता चीजें, जो प्रूव होती है उसको बिलीव करते हैं। मैं आप बात कहीं और लेकर के जा रहे हैं, हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं आपसे कि आप जो इतना लंबा फलसफा बगा रहे हैं ना, उसकी बेस बहुत कमजोर है। मैं बस इतनी बात बोल रहा हूँ, आखिरी मेरा कमेंट है कि आपका मैंने बात रख दी अपनी, मैंने बात रख दी। आपका भी दावा ही है, आप भी जो कर रहे थे वो सब दावा ही था, उसकी दलील तो आपने भी नहीं बोली। आप जितना बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं हम ऐसा मानते हैं। आपने कोई भी बात देखी, आप अपनी पूरी स्ट्रीम वापस घुमा करके अपनी गुफ्तगू सुनिएगा, आपने सिर्फ इतना बोला हम ऐसा मानते हैं। आपकी पूरी गुफ्तगू में कहीं ये नहीं था
कि ऐसा मानने की वजह क्या है, उसके अंदर लॉजिक क्या है, उसके आपके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ की बात तो आपने की नहीं, आप सिर्फ इतना जब आते हैं आपने तब आपके हम ऐसा मानते हैं। भाई आप ऐसा मानते हैं तो क्यों मानते हैं? गॉड जिस तरीके से बोला आप समझाने के लिए बोल रहे हैं। हमारा हमारा तो बहुत क्लियर है भाई, कायनात जैसे मैंने बोला ना, कायनात में एक सिस्टम है, एक बैलेंस दिख रहा है। कायनात खुद इस बात की गवाह है कि उसका बनाने वाला एक है, और हम ये बोलते हैं कि ये कायनात अपने आप नहीं बनी, इसको बनाया इंसान। छोटी सी बात, तो आप नहीं मानते तो वही तो बोल रहे हैं कि आप जो मान रहे हैं उसकी कोई लॉजिक नहीं, उसकी कोई बुनियाद नहीं देती। आप ये आपका ख्याल है, हम जो बोल रहे हैं हम एकदम इंसान की लॉजिक को आसानी के साथ अपील करने वाली बात बोलते हैं कि ये पूरी कायनात, ये कायनात, इसकी कायनात इस बात की गवाह है कि उसका खालिक है, ये कायनात चल रही है, इस बात की दलील है कि इसका चला रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अपना सर उसके सामने झुकाओ जिसने इसको बनाया है, जो इसको चला रहा है। एकदम सिंपल, एकदम लॉजिक को अपील करने वाली, इमोशंस को अपील करने वाली, फीलिंग्स को अपील करने वाली, हर चीज के मुआफिक बात है। बहुत आसान सी बात है। आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इतने सारे खालिक है, फिर उनका एक अलग खालिक है, फिर वो खालिक भी नहीं है, वो खालिक है भी, वो उसके एट्रीब्यूट्स भी नहीं है, मतलब कोई सर पैर नहीं है बातों का। और फिर उसकी बुनियाद आप जिन बातों पे रख रहे हैं, वेदास में लिखा है, उसका कोई आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। मैं अपनी बात कर चुका पूरी, शुक्रिया करता हूँ सर। मैं क्लैरिफाई करता हूँ हमारा जो ब्रह्म का, मैं क्लैरिफाई करता हूँ सर, मैं क्लैरिफाई करता हूँ। इन्होंने बोला कि मैं ऐसे सर बिना सर पैर की बोल रहा हूँ कि अनेक खालिक है। मैं बताता हूँ जो ब्रह्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो, हाँ मैं बताता हूँ, मैनी क्रिएटर्स का एक प्रूफ दो। हाँ मैनी क्रिएटर मैं बताता हूँ। देखिए ब्रह्मा, हमारे यहाँ मल्टीपल यूनिवर्स है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स, इकलौता नहीं है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स हैं। और ये जो ब्रह्मा है ये कल्प है। एक दिन में इसके एक दिन जो होता है, इस कल्प की इसका 100 ईयर्स रहता है। एक दिन को एक कल्प, वो कल्प में एक दिन में एक यूनिवर्स ये नष्ट हो जाता है और फिर से दूसरे दिन में फिर से क्रिएट हो जाता है। तो ब्रह्मा का ये कल्प में ऐसे अनेक, हर दिन अनेक यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। तो और अभी जो है इसमें जो मनु की भी जो बात की गई है, बहुत सारे मनु, अभी जो ये 7वां मनु चल रहा है, जो कि 7वां मनु चल रहा है और 7 मनु आने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा, और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा है। फिर आप हवा में बात कर रहे हैं, फिर किसी बात का प्रूफ नहीं दे रहे, बस ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आप किसी भी, आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए, या मैं कोई हवा में क्या चेक करें, कैसे चेक करेगी मैनिपुलेटर्स? आप तो कोई चीज का हवाला दो, प्रूफ दो, कोई लॉजिक से साबित करो, कुछ तो दो। आप ऐसे बस बोलोगे हम ऐसा मानते हैं, मान लेंगे आप ऐसा मानते हैं। आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा दिया। थैंक यू फॉर कमिंग। आपको मैंने मौका भी दिया, मैंने आपको सुना भी कि कोई एक प्रूफ आ जाएगा तो मैं रिफ्यूट करूंगा, शेख रिफ्यूट करेंगे, बट आपने एक भी प्रूफ नहीं दिया। आप सिर्फ एक चीज मानते हो, वो आपका अंधविश्वास है। और आपको मैं एक बात बोल रहा हूं, जरा सोचो और समझो इस बात को। हम मानते हैं अल्लाह है, अल्लाह के पास फरिश्ते हैं, फरिश्तों से अल्लाह ताला काम करवाता है, लेकिन मर्जी किसकी होती है मालूम है? एक मर्जी होती है, अल्लाह की मर्जी। फरिश्तों की खुद की मर्जी नहीं होती, अल्लाह की मर्जी होती है। यहाँ पे आपने जो कहा ना कि एक गॉड है, उसने कई सारे क्रिएटर्स को बनाया, यानी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी। जैसे आपने कहा ना अल्लाह को भी बनाया, अल्लाह की भी अपनी मर्जी। तो यानी आप एक ऐसे गॉड में बिलीव करते हो जो कई गॉड्स को बनाता है, जिसकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। ये यूनिवर्स के जो कल्पना जो बता रहे हैं ना, इसके खिलाफ है। ये एक रॉन्ग चीज है, क्योंकि कंसेप्ट ये है, सही बात तो ये है कि ये जो चीज जो लोग जो मान रहे हैं ना आज, उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो एक ऐसी बिलीफ पर है जो खुद बिल्कुल फेलिशियस है। फेलिशियस है किस तरह से? एक गाड़ी में 2 ड्राइवर हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा गाड़ी में, हम लोग सब समझ सकते हैं। तो फिर एक यूनिवर्स के अंदर एक मालिक के अलावा और कंट्रोलर्स होते तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होता। वलो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर आसमान और जमीन में एक अल्लाह, एक मालिक के अलावा और गॉड्स होते तो फसाद हो जाता था। जरा सोचिए इस बारे में। थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। दसपो भारता भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। यूनिवर्स भाई प्लीज कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा टॉपिक से डिफरेंट एक सवाल है। मैंने बहुत सारे मैंने पूछने की कोशिश किया तो ज्वाइन नहीं हुआ था। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा ये सवाल है, मैंने मुस्लिम शरीफ की किताबुल फितन में एक हदीस पढ़ी, उसमें लिखा है दज्जाल इज ब्लाइंड इन हिज लेफ्ट आई। तो उसके बाद और एक हदीस यूनिवर्स भाई टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है क्या ओम और अल्लाह एक है, अगर टॉपिक से किसी तरह से रिलेटेड है तो हम लोग जवाब देंगे, अदरवाइज हमारे पास दूसरे सिस्टम्स हैं जिसमें आप ये सवाल पूछ सकते हैं दूसरे प्रोग्राम्स में। हाँ ठीक है। तो मैं जितना जानता हूँ कि मैंने कुछ सवाल नहीं है, मैं जितना जानता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों से आप पुकार सकते हैं। इस्लाम में जो नाम दिए गए हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के, वही नाम से आप पुकार सकते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला को। मस्जिद में ओम नहीं कह सकते, ओम 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 अकबर नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस्लाम ने जो प्रिस्क्राइब किया है वही कह सकते हैं। और लेकिन हिंदूज को समझाने के लिए जैसे वेद में या मैंने उपनिषद में पढ़ा है कि परमेश्वर परमात्मा अजन्मा है, उनका कोई बेटा नहीं है, उनका कोई न बाप नहीं है। तो इस सिफत के ऊपर से हिंदूज को समझाने के लिए, उनको दावत देने के लिए तो परमात्मा या परमेश्वर या ओम यूज कर सकते हैं। जी मेरा ये थॉट है। यहाँ पे दावत देने के लिए भी वो वर्ड यूज करें ना करें, एक अंडर डिस्कशन बात है, लेकिन वो इन एनी केस हम पुकारने के लिए नहीं पुकार रहे हैं। वो बात ये है सिर्फ एक, हाँ बात ये है कि हम ये मानते हैं कि ये टॉपिक के अंदर हम अपनी मर्जी से कोई नाम नहीं दे सकते अल्लाह को। तो हम नाम के तौर पे कोई अगर समझ रहा है कि ओम को नाम अल्लाह का कह रहे हैं,
तो अरशद मदनी साहब जिन्होंने वो बयान दिया जिसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ, वो खुद भी वो नहीं मानते। उनसे एक बार पूछ तो लो कि क्या आप कहते हैं कि नाम अल्लाह का ओम है क्या, वो भी नहीं मानते। वो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए अपने तौर पे, उन्होंने अपने लेक्चर में कहा भी कि मैं फर्स्ट टाइम ये इस टॉपिक पर ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उन्होंने अपने तौर पे जो कोशिश की, बात वो ये नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जो टॉपिक के अंदर जो आज कंट्रोवर्सी लोग क्रिएट करने वाले लोग बैठे हैं या मजाक उड़ाने के लिए टॉपिक उनको मिल गया, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे एक बात समझने वाली बात समझे हम लोग कि हम सबका मालिक पालनहार कौन है, ये डिस्कशन स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मुझे क्या लगा कि हम सब एक दूसरे के साथ शेयर करें आइडियाज, मैं मानता हूं जो मैं आपको बताऊंगा, आप जो मानते हैं आप बताओ, सही बात होगी वो हम लोग समझेंगे। हाँ जी यूनिवर्स भाई, और कोई सवाल? हाँ, जो मैंने, लेकिन एक बात मैंने देखा है कि नंदी साहब को, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने नंदी साहब को बहुत सारे मीडिया लोग पूछते हैं, वो स्ट्रेट जवाब नहीं देते हैं। मतलब जैसे उसको स्ट्रेट सवाल पूछा मीडिया ने, तो उसको स्ट्रेट जवाब देना चाहिए, उसको मैंने उसको दबाते हैं, उसको जवाब नहीं देते। जैसे तो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम सब मुस्लिम्स का स्ट्रेट जवाब है इस टॉपिक पर। हमारा स्ट्रेट आंसर यही है कि अल्लाह का नाम हम अपनी तरफ से कोई और नाम नहीं दे सकते, नहीं अलाउड है। हाँ जी, थैंक यू फॉर कमिंग यूनिवर्स भाई। हम अपने अगले गेस्ट लेते हैं, प्रसाद जी। प्रसाद जी मोस्ट वेलकम। शेख सरफराज डिस्कनेक्ट हो गए हैं। शेख सरफराज प्लीज आप ज्वाइन करें। जी जी प्रसाद जी, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ हेलो, हाँ पटेल जी। हाँ, हाँ बताइए। मैं पूछ रहा था जो आप लोग की जो किताब है, तो हजरत मोहम्मद से लेकर आदम तक, इसके बीच में एक ही किताब है ना, और भी किताबें कोई है आपके पास? नहीं, और भी किताबें हैं। कुरान में बास किताबों है क्या? कुरान में है वो किताब? माने कुरान के अलावा, कुरान के अलावा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक कोई भी एक किताब है आप लोगों के पास? यही एक प्रमाण है जो इसी में जो है, सब इसी में है। हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा सुनिए। लिकुल्ली अजलिन किताब, हर जमाने के लिए किताब थी, हर जमाने के लिए। सूरा 16 वर्स 36 में दिया है। अब किताबों में हम देखते हैं 4 किताबों का नाम दिया हुआ है कुरान में, जो 4 किताबों का नाम दिया हुआ है, जैसे तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। अब ये भी साथ में कहा गया कि वो जो पिछली किताब थी, युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादीही, कि उन्होंने बातों को अपनी जगह से बदल दिया और भूल गए, काफी कुछ भूल गए। ये भी कुरान में सूरह मायदा के अंदर ये दिया हुआ है, सूरह निसा में दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये चीज पिछली किताब थी और वो आज ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मौजूद है। और लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जो किताब दी गई है, इसके अंदर कंप्लीट गाइडेंस है। इनकंप्लीट बात नहीं दी हुई है कि अधूरी बात थी, यार स्टोरी आधी छूट गई वहां पे, यहाँ पे आधी स्टोरी मिलेगी, ऐसा नहीं। कंप्लीट गाइडेंस है और हमारे लिए गाइडेंस के लिए ये किताब काफी है। आपको मैं दावत देता हूं कि ये किताब अल्लाह की किताब है। इसके ऊपर मेरी कल एक स्ट्रीम रखी गई है कि कुरान वर्ड ऑफ अल्लाह। आप कल रात को, ये मेरी स्ट्रीम है इसी ज़ैद पटेल चैनल पर, और ये 4 हफ्ते की स्ट्रीम्स है। आप ये इसको जरूर देखिए, इंशाल्लाह आपको इसमें देख करके आप इसके अंदर आप और प्रूफ उसमें देख सकते हैं। जी, और कोई सवाल? माने हमारे कहने का मकसद है, लाखों साल के भीतर में आप ले दे के आपके पास बस यही एक किताब बची हुई है, इसी में जो लिखा है यही है, इसके बाद और कुछ नहीं आपके पास? हाँ, ये एक किताब काफी है और इस किताब का एक्सप्लेनेशन हदीस में है। बस वही बोल रहा है हमारे कहने का। हाँ, माने एक ही किताब है आपके पास, इसी में दुनिया का सब कॉन्सेप्ट इसी में है आपका, आगे पीछे कुछ नहीं है। एक ही के अंदर सारे जमाने के प्रॉब्लम्स, दुनिया के प्रॉब्लम्स का सलूशन है। इंसान वही बोल रहे हैं, मैंने 1 लाख साल में आपके पास यही बचा है। ये 1400 वर्ष पुराना प्रमाण है, इसे कोई बदल नहीं सकता, कयामत तक रहेगी हमारे साथ ये किताब। और ये है इंसानों की रहनुमाई। माने ये तो 1400 वर्ष पहले आई है, अब इसके बाद 1400 वर्ष के बाद से अब कयामत तक चलेगी। लाखों वर्ष पीछे वाली बात खत्म। हाँ, हम बोल रहे हैं तो यही तो इस किताब की अजमत है ना। ईश्वर ने अगर एक किताब भेजी है तो उसको ईश्वर की ताकत है ना। वो ये तो ताकत है कि उसने एक किताब भेज दी, वो 1400 वर्ष से चल रही है, कयामत तक चलती रहेगी और हर जमाने में लोग उससे हिदायत हासिल करेंगे, हर जमाने में वो लोगों को सही रास्ता दिखाएगी। तो मतलब आपके हिसाब से क्या ज्यादा किताबें होनी चाहिए? ना हम वही बोल रहे हैं, जब मैंने 1 लाख लाखों बरिस से इंसान इस पृथ्वी पर है, लाखों बरिस से इंसान इस पृथ्वी पर है, मगर आपका ये 1400 बरिस पुरानी किताब ही अब बची है। मैंने उससे पहले वो लोग कौन किस हिसाब से चलते थे कुछ पता नहीं आप लोग, मैंने इसी किताब में लिखा है इसी चलते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो पुरानी किताबों में हिदायतें थी वो भी जमा कर दी है। सब चीज एक जगह हमारे जमा कर दिया अल्लाह ताला ने, जो पुरानी किताबों में हिदायतें थी वो भी जमा कर दी। अब आगे आने वालों के लिए उसमें रहनुमाई भी। तो इसमें मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना? प्रॉब्लम ये है, ये जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, ये तो 1400 वर्ष पुराना है। इससे पहले जो नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, याकूब, यूसुफ, इन्होंने तो कभी भी अल्लाह शब्द का उच्चारण, हज़रत आदम से ही ये कॉन्सेप्ट है अल्लाह ताला का। ना अल्लाह का कॉन्सेप्ट तो नहीं था, वो अल्लाह को नहीं मानते थे। तो मानते थे अल्लाह को, वो नाम दूसरा था, वो नाम दूसरा था। ये नाम इसमें कुरान के सिवा अलग कहीं भी नहीं आता है। कैसे आपको पता चला? तौरात, जबूर, इंजील किसी भी किताब उठा लीजिए, आप तौरात, इंजील, जबूर से दिखाइए हमको अल्लाह का। जो चीजें करप्ट हो चुकी हैं, जो चीजें तब्दील हो चुकी हैं, उससे कैसे प्रूफ देंगे आप? तो हमारे कारण मतलब वो नहीं है। मतलब है जो ईश्वर का नाम क्या अल्लाह था 1400 वर्ष पहले?
हम ये पूछ रहे हैं आपका जो गॉड है उनका नाम मतलब क्या है? आपके अल्लाह हिसाब था, से 14 अल्लाह दिन के पहले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने बताया कि अल्लाह, उससे पहले अल्लाह लफ्ज नहीं था, कोई भी नहीं जानता था। आप ऐसा बोल वही रहे बोल हैं? रहे हैं ये लफ्ज ही आप आपका ऐसा नया बोल रहे है, हैं? अल्लाह लफ्ज ही नया है तो। तो अल्लाह लफ्ज क्या बोल रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाद किया है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ 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 हाँ। नहीं, मुशरिकीन जो अल्लाह के नबी के जमाने में थे वो भी जानते थे अल्लाह ताला को, वो भी अल्लाह ताला को मानते थे, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के अल्लाह का लफ्ज बताया? वो तो एक बड़ी वो तो एक मक्का की सबसे बड़ी मूर्ति थी ला, वो तो उसको छोड़ दीजिए। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी यही रही है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अल्लाह का लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के बताया, तो नहीं, मुशरिकीन जो थे मक्का के वो भी अल्लाह ताला को खालिक मालिक मानते थे। इसका प्रमाण दीजिए हमको। भाई कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जब बार बार उनसे कहा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि अल्लाह नहीं है। कुरान मजीद में बार बार जब अल्लाह से उनसे पूछा गया कि इनसे पूछा जाएगा कि जमीन और आसमान को किसने बनाया है, तो वो कहेंगे अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह को तो मानते थे वो लोग भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले से भी मानते थे। तो कम से कम जो आप ये बोले 1400 साल पुराना ये दावा तो आपका गलत हो गया। ना ना ना, वो तो कुरान इनके से गलत पिताजी हो नहीं गया। मानते थे। सुनिए, इनके पिताजी नहीं मानते थे, और इनके अल्लाह दादाजी अल्लाह सब नहीं अल्लाह मानते थे। को अल्लाह को खालिक तो मानते थे कि अल्लाह कायनात का बनाने वाला है, यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला है, ये सारे मुशरिकीन भी मानते थे। वो बोलते थे पूजनीय इनके अलावा भी दूसरे लोग हैं, पर क्रिएटर ये है, पैदा इसने किया, तो मानते थे। कुरान मजीद में बहुत सारी आयतें कुरान मजीद की। कुरान के अलावा ये लफ्ज कहीं नहीं आता है सर जी, कुरान के अलावा ये लफ्ज कहीं नहीं आता है। कुरान में हाँ, ये तो ठीक है, लफ्ज कुरान आया में है, आता है ना, वो भी सुनिए, कुरान में एक आता मिनट है सुन ना। लीजिए। हाँ वो भी सुनिए हाँ ये लफ्ज कब आया है? रेवलेशन ऑर्डर के अनुसार 22 या 25 सूरह जाने के बाद आया है, इजाद हुआ है अल्लाह सब, नहीं तो रब रहमान बोल के आया था। रेगुलेशन ऑर्डर के अनुसार जब दरिया सूरह अलग से लेकर और 22-25 सूरह जाइएगा, उसके बाद ये लफ्ज भी आया है। ये लफ्ज भी कुरान में बहुत बाद में आया है, इस पर थोड़ा अच्छा। आप गौर कीजिए। तो मुशरिकीन ने क्यों नहीं बोला कि ये लफ्ज